मेरा इस समय ये सवाल है, दीपक जी आ रहा हूँ, राहुल देव जी आ रहा हूँ, मैं पहले AIMIM के नेता के पास जा रहा हूँ। आदिल हसन जी, जो प्रेजेंट सिनेरियो में आमतौर पे बैठक होती है, कई राजनेताओं से मिला जाता है, हो सकता है अमेरिका को लग रहा हो कि ओवैसी साहब बहुत महत्वपूर्ण है भारत की राजनीति में। भाई अमेरिकन, वो तो अमेरिका की डिप्लोमेट है ना, तो वो अमेरिकी सोच से चलेंगी। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है बांग्लादेश में, जो इस समय ईरान इजराइल के बीच में चल रहा है, उसके बीच में एक लौते सांसद भारत के माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जय फिलिस्तीन बोलते हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट उनसे मिलने जाती हैं, जबकि अमेरिका ने और असदुद्दीन ओवैसी मिलते हैं उनसे, वही अमेरिका जिसके कहने पे बांग्लादेश में तबाही मची हुई है, वही अमेरिका जिसके कहने पे बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है। कहना द विजुअल्स ऑन एयर शर्मा और बांग्लादेश, उसके एनवॉय से असदुद्दीन ओवैसी साहब मिलते हैं। वाई, क्यों और क्या बात हुई, क्या आपको पता है? क्या आप कुछ ऑफिशियली बताएंगे? आदिल हसन साहब, इज दिस द ओनली विजुअल यू हैव? जी आदिल जी। ओवैसी साहब देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और यूएस कॉन्सल जनरल का ऑफिस हैदराबाद में है, वो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी। और अभी कुछ दिनों पहले वहां पर कुतुब शाही हेरिटेज में आगा खान फाउंडेशन के साथ खुद चीफ मिनिस्टर, खुद वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ये मोहतरमा यूएस कॉन्सल जनरल, बाकी लोग जो वहाँ के मिनिस्टर थे वो गए थे। और ये जाना एक डिप्लोमेटिक रिलेशन में होता है, एक एमपी एक कॉन्सल जनरल से मिलता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका जो चश्मा है उस चश्मे को ठीक कर लीजिए। ये उन मोहतरमा ने उड़ीसा में जाके चीफ मिनिस्टर से मिला, हाँ, सीएम से मिली, सीएम से मिली। CII से अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीएम होते आदिल मियां, तो ट्रस्ट मी मैं सवाल नहीं करता। सीएम से मिली, यू आर राइट सर, आप बिल्कुल ठीक हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरे एमपी और सीएम बराबर नहीं होता, के मोदी आप राजनेता हैं और जीते हैं। क्या है, क्या बोला आपने? सर हैदराबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हैदराबाद में कॉन्सुलेट जनरल भारत में 543 और एक मोहतरमा जो है वो आम मोहतरमा नहीं है, यूएस की डिप्लोमेटिक रिलेशन में मिल सकता है। मुझे पता है साहब। आप क्यों नहीं अपने चश्मा का फ्रेम ठीक कराते हैं? मैं चश्मा नहीं पहनता हूं सर, और ना ही कॉन्टैक्ट लेंस लगाता। शहजाद को बोलिए, अभी 10x10 है आंख में, टेंशन मत लीजिए। ये शहजाद को बोलिए, सुनिए ना शहजाद, सुनिए अभी मेरा सवाल आप सुनिए। शहजाद साहब को डिबेट करनी है, शहजाद जी के ऊपर मैं एक दिन स्पेशल डिबेट करा दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं AIMIM के नेता से, आदिल जी डिबेट पे रहे। आदिल जी, आपको अपना पर्सनल स्कोर सेटल करना है, आपको अपना पर्सनल स्कोर शहजाद जी से सेटल करना है, कर लीजिएगा। नॉट ऑन माई डिबेट, नॉट ऑन माई टाइम। आदिल जी, मैंने आपको बहुत एक सीनियर नेता की तरह बुलाया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आदिल जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। इसने आदिल जी बोली तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं है जवाब, आप मुझे बताइए, अच्छा आप मुझे बताइए, एज दी आधिकारिक, किसी से नहीं मिल सकता। मैं AIMIM के नेता से पूछना नहीं पड़ेगा। मैं AIMIM के एक बहुत वरिष्ठ नेता से और औपचारिक प्रवक्ता से ये पूछ रहा हूं कि क्या आप रोशनी डाल सकते हैं, दीपक चौरसिया जी एंड राहुल देव जी ऑल्सो ऑन है, क्या आप देश को बता सकते हैं कि क्यों या क्या बातचीत हुई अमेरिकन डिप्लोमेट और बैरिस्टर ओवैसी साहब के बीच में? आदिल साहब बता सकते हैं? बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं। जो भी उनसे बातचीत हुई है, मैं नम्रता से आपको बता रहा हूं, जो भी बात हुई है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन में बातचीत होती है और बातचीत संवाद होता है, तभी कोई चीज आगे बढ़ता है। आप चिंता मत कीजिए, स्टूडियो पे सब जानकारी मत लीजिए, जो भी है जाकर जयशंकर साहब से पूछिए, और दूसरा आप वहां के एम्बेसडर है, वहां के कॉन्सुलेट जनरल है, उनसे पूछिए। आप स्टूडियो में टाइम बर्बाद मत कीजिए, स्टूडियो में ये पूछिए कि आज कलकत्ता में रेप हुआ है, पूरे देश में आंदोलन उसके खिलाफ हो रहा है, और एक रेपिस्ट को, राम रहीम को और आसाराम को भाजपा सरकार ने क्यों पैरोल दिया है? बंगाल में जो हुआ है वो हृदय विदारक है आज कि भाजपा सरकार आज जेपी नड्डा बंगाल के रेप पर बोल रहे हैं और आसाराम को और राम रहीम को पैरोल मिला है। इस पर चर्चा कीजिए कि ये ढकोसला कब तक भाजपा का चलेगा कि बंगाल के रेप है और जिस पर रेप का चार्जेस है उसको आप पैरोल दे रहे हैं, और एक बार नहीं दे रहे हैं, 20वां बार दे रहे हैं। आसाराम बापू को भी दिए, एक बार नहीं तो 20वां बार मैंने डिबेट की है उस पे। आप मुझे मत सिखाइए किस पे डिबेट करूं।
बंगाल पे इससे पहले डिबेट थी, आप आ जाते आज शर्म की बात है, भाजपाइयों से पूछिए। नहीं आप पूछे ना, पूछा ना हमने, भाजपाइयों से पूछिए, कोई टेंशन नहीं है मेरे को किसी से पूछने में। शहजाद जी आ रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए आदिल जी, राहुल जी आ रहा हूं, आदिल जी टॉपिक पे रहेंगे। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आपको अभी पता है कि अमेरिका बांग्लादेश में क्या कर रहा है? आपको एग्जैक्टली पता है बांग्लादेश में क्या हो रहा है? मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू, इससे पहले मैं डिबेट खोलूं और मैं बाकियों के पास जाऊं, एग्जैक्टली इन 1 मिनट प्लीज जवाब दीजिए। आपको पता है ना बांग्लादेश में क्या हुआ है? क्या दिल जी आपको नहीं पता है? डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन एकदम पता है। हाँ, आपको एग्जैक्टली पता है। ऐसे में ये जो ताकतें भारत में, ये जो द मीर जाफर्स ऑफ भारत, खराब ना लगे तो कह रहा हूं, द मीर जाफर्स ऑफ भारत जो है, जो जानबूझ के भारत में एक और ऐसे नेता हैं जो विदेश में जाके इन्हीं चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी से मदद मांग रहे थे, उनको दिख गया देखो जब ये आते हैं तो क्या होता है। मैं अभी भी नहीं औचित्य समझ पा रहा हूं कॉन्सुलेट जनरल का ओवैसी साहब से मिलना एट दिस वेरी टाइम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आदिल साहब मैं सिंपली बोल रहा हूं आपसे। ऐश्वर्या साहब ये पहली मुलाकात नहीं है, मुझे मालूम है सर, मैं दोनों तस्वीरें चला रहा हूं और बाजाप्ते विदेश मंत्रालय भी इसकी जानकारी रखता है। और पहले भी अभी चीफ मिनिस्टर के साथ कुतुबशाही हेरिटेज में मुलाकात हुई है, अभी 10 दिन पहले फिर मुलाकात हुई है, उसका भी बोलिए तो मैं फोटो भेज देता हूं। अरे है, कहां परेशान हो रहे हैं? हम स्टूडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चीजें रखते हैं, उससे मुलाकात होती है। हाँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये बहुत सरल है, ये आम नहीं, आप छोटी बोल रहे थे, ठीक है, तिल का तार मत कीजिए। नहीं सुनिए, मैं कोई तिल कोई तार नहीं। उन्होंने सीआईआई पर ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री मिनिस्टर से मिला। बंगाल पे जब डिबेट हो तो आइएगा जरूर, ये मिलता ही है। बंगाल पे जब मेरा चैनल डिबेट करता है तो आइएगा जरूर, और याद रखिएगा बंगाल में सरकार किसकी है, क्योंकि तब अचानक आप बिजी हो जाते हैं, वारिस भाई की बैठक आ जाती है और आप लोग डिबेट से गायब हो जाते। बड़े चौके, आपका थैंक यू आदिल जी आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दावत कबूल करता हूं। थैंक यू सो मच आने के लिए। आप सवाल हेड ऑन ले रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूं। थैंक यू। दीपक जी और राहुल जी दोनों के पास है, उसके बाद शहजाद, आई एम कमिंग बैक टू यू। राहुल जी मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं ऑन द मीटिंग प्लीज। किस बात पर कि इनकी मुलाकात क्यों हुई और मुलाकात का औचित्य क्या था, क्या ये सवाल है? सर देखिए, अभी आप मेरे को सिनिकल मारने वाले हैं, मैं आपके सवाल से समझ गया हूं। मैं आजकल आपकी टोन से समझ जाता हूं कि अभी आप मेरे को बैकहैंड देने वाले हैं। थोड़ा बहुत मैं भी समझ जाता हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऑन द टाइमिंग ऑफ दिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय अमेरिकन डिप्लोमेट के असाउद्दीन ओवैसी साहब से मिलने के। असाउद्दीन ओवैसी प्रो अमेरिकन है नहीं, असाउद्दीन ओवैसी प्रो इजराइल है नहीं, असाउद्दीन ओवैसी कोई अमरीकी प्रेमी है नहीं। ऐसे में हैदराबाद सीजी असाउद्दीन ओवैसी सीएम है नहीं, एलओपी है नहीं, उनकी पार्टी ना स्टेट में पावर में है ना स्टेट में विपक्ष में है, नथिंग इज देयर। सीएम से मिलते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलते हैं, असाउद्दीन ओवैसी से क्यों? देखिए, दो ही लोग इसका जवाब दे सकते हैं। एक तो ये महिला कौंसल जनरल दे सकती है और उसके बाद ओवैसी दे सकते हैं। तो जहां तक मेरी समझ है कि न तो किसी भी विदेशी राजदूत के लिए या राजनयिक जरूरी होता है कि वो किससे मिलता है और क्या बातचीत होती है, इसकी जानकारी उस देश की सरकार को दे जहां पे वो नियुक्त है। दूसरी बात कि ओवैसी साहब इस देश के कई बार चुने जा चुके सांसद हैं, कौंसल जनरल हैदराबाद में थी, वो वहीं पर कौंसल जनरल हैं। तो अगर वो मुख्यमंत्री से मिल सकती हैं तो क्या आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी क्या बातचीत हुई, बाकी लोगों से उनकी जो मुलाकात हुई उनसे उनकी क्या हुई, क्या उन्होंने कोई मेमो दायर किया, भारत सरकार को बताया कि उनकी जिस नेता से वो मिलती हैं या कोई भी विदेशी राजदूत या राजनयिक किसी नेता से मिलते हैं, क्या वो उस देश की सरकार को यानी भारत सरकार को बताते हैं कि क्या बात हुई और क्यों मिलने गए? आई डोंट थिंक सो। क्या ये प्रोटोकॉल है? नहीं, प्रोटोकॉल अपनी सरकार को बताने का है, उन्होंने अपने वायर्स में जरूर दिया होगा। ठीक है, अब आते हैं, आप ये कह रहे हैं कि साहब आप बार बार कह रहे हैं कि सबको मालूम है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है। तो मेरे लिए यह जानकारी थोड़ी नई है, क्योंकि मुझे पता नहीं चला था
कि ये पता चल गया है, ये प्रमाणित हो गया है कि इसके पीछे जो कुछ हुआ बांग्लादेश में उसके पीछे अमेरिका था और अमेरिका ने करवाया है। सर आप जैसा वरिष्ठ आदमी जो इतनी किताबें और तो इतना सब नहीं, पढ़ता हो, मैं नहीं जानता। मैं नहीं मैंने मानता कि आपके- आपने शेख हसीना का इंटरव्यू नहीं पढ़ा। मैं नहीं मानता कि अब आपने शेख हसीना की प्रतिक्रिया नहीं सुनी। यू हैव चोज टू इग्नोर इट। इसका मतलब है जी इसका मतलब है कि शेख हसीना जो कह रही हैं, उन्होंने जो कुछ किया है और कहा है उस सबको हम 100% सत्य मानकर और उसी के आधार पे बाकी चीजों और बाकी लोगों के बारे में भी फैसला करेंगे, अपनी राय बनाएंगे। क्या है, शेख हसीना एक इस समय खुद एक पार्टी है, वो जिन परिस्थितियों में वहां से उनको छोड़ के आना पड़ा वो सब जानते हैं। इस परिस्थिति में आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? सर मैं तो बांग्लादेश से उम्मीद करता था कि कम से कम वो कई बार उससे अमेरिकन पहले पपेट मोहम्मद अमेरिका में यूनुस जा को तो चुकी है, नेता नहीं वहां पे भी बनाएंगे। मिल चुकी है। इट्स ओके सर, एक दैट्स योर मिनट। व्यू पॉइंट।